मेरे अजीजों, ये जो दौरा चल रहा है इसे हम फेस्टिव मैसेजेस भी कहते हैं, सीजनल मैसेजेस भी कहते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए अहम है वो ये है कि वो जिंदा खुदा है और ये उसके मुंह की बात है। हालेलुया। हमने लास्ट संडे एक कैंडल को लिट किया था। मैं सबकी जो है वो तवज्जो चाहूंगा और बड़े ध्यान से सबने सुनना है। हमने लास्ट संडे एक कैंडल को लिट किया था और लास्ट संडे पास्टर खालिद साहब उन्होंने खिदमत खुदावंदी कलाम की सूरत में की थी। उसको भी हमने सीखा था, वो भी क्रिसमस के हवाला से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ये जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ये जो संडेज जो चीज़ें तरतीब दे दी गई हैं, ये जो सीज़न जिसे एडवेंट का सीज़न कहा जाता है। किसका सीज़न कहा जाता है? एडवेंट। पता है किसी को क्या है ये एडवेंट? आमद सानी, आमद यीशु मसीह का आने को जो है वो जाहिर करता है, यहाँ ये बातें कही जाती हैं। और हर संडे को एक कैंडल लिट की जाती है और 4 संडेज हैं। 4 के 4 संडेज को जो है वो एक टाइटल दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? और पहला संडे उसका टाइटल क्या है? होप। जिसे हमने लास्ट टाइम लिट किया वो होप की कैंडल थी। वाइल्फाज दीगर इसे कैंडल ऑफ प्रोफेसी भी कहते हैं, प्रोफेटिक संडे भी कहलाता है, प्रोफेटिक कैंडल भी कहलाती है। कलाम की रूह से हम इसे देखेंगे कैसे। सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, हम इसको सीखते चले जाएंगे। अब मेरे अजीजों, जो होप है, जो उम्मीद है, हम अगर जिस्मानी तौर पर देखें तो क्या हमारी जिंदगियां बगैर उम्मीद के चल रही हैं? हाँ जी, उम्मीद पर है ना। वो एक बात कही जाती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम पैदा होते हैं, माँ बाप परवरिश करते हैं इस उम्मीद के साथ कि बड़ा होके साडा बाजू बनेगा। उम्मीद है। बच्चा तालीम हासिल करता है और आहिस्ता आहिस्ता सीखता चला जाता है इस उम्मीद पर कि एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगा, किसी अच्छी पोस्ट पे होऊंगा। ये क्या है? उम्मीद। क्या इस उम्मीद को हम अपने तौर पर पूरा कर सकते हैं? उम्मीद को अपने तौर पर कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते। आइए जरा मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। आज की आयत नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से, न्यू टेस्टामेंट, रोमियो का पौलुस रसूल का खत, उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13। और मैं चाहूंगा कि जो निकाल ले आमीन कहे, और बच्चे इंग्लिश वाले भी जो है जरा प्लीज इसे निकाल के रखिएगा। मैं आपको भी जहमत दूंगा कि आप भी जो है जी, जिसे खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह कुद्दस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। जी, बच्चों में से I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with the confident hope through the power of the Holy Spirit. Amen. आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की
बरकत हो। मैं जब इस आयत पर गौर कर रहा था और इसमें मुझे 3 डायमेंशंस नजर आई। मैंने जो बात अभी आपसे कही थी कि माँ बाप आस उम्मीद पर बच्चों की परवरिश करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते हैं, उस तालीम पर उम्मीद रखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है हमारी शख्सियत को निखार देगी, वन डे वी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और यही बात, ये उम्मीद, ये होप हमारी जिंदगी में रोज जन्म लेती है। हम तालीमी दौर से बाहर आ जाते हैं, नौकरियां हासिल कर लेते हैं इस उम्मीद पर कि अच्छी तनख्वाह आएगी, एक अच्छा कार लवाएंगे, एक अच्छा घर होगा, बातें होंगी, गाड़ियां होंगी, लोग होगी, चहल पहल होगी। किस चीज पर ये आप सारी चीजों को सोच रहे हैं? उम्मीद पर। लेकिन मेरे अजीजों, ये उम्मीद, ये इत्मीनान जो हम अपने अंदर रखते हैं, ये ख्वाहिशात, ये जो दिलचस्पियां हमारी हैं, ये सिर्फ हम तक हैं। इसमें अभी तक हमने उस शख्सियत को शामिल नहीं किया जिसके बारे में 13वीं आयत में लिखा है, बस खुदा जो ईमान, जो उम्मीद का चश्मा है। उम्मीद निकलती कहां से है? खुदा से। और जब तक वो हमारी उम्मीदों में शामिल ना हो, वो उम्मीद नाउमीदी ची रही है। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, जो दिलचस्पियां हैं, अगर हम उसमें खुदा को शामिल कर लेंगे तो जो चश्मा है वो हमारी जिंदगी में जो है उम्मीद को भर लाने का जरिया बनाता रहेगा। आमीन आमीन। उसके बगैर कोई और शख्सियत नहीं है, कोई और किरदार नहीं है। ना ते आयरन मैन आके साड़ियां मुश्किलें हल करेगा, ना सुपरमैन ने कोई मसला हल करना है, बल्कि एक ही हस्ती है, एक ही ब्रांड है, और वो खुदा है, वो यीशु मसीह है, जो उम्मीद हमारी जिंदगी में भर लाता है। हालेलुया। और जब मैं इस पर गौर कर रहा था मेरे अजीजों इस आयत पर, तो ये इसमें 3 डायमेंशंस है। मैंने पहले संडे की बात की थी। जो पहला संडे है वो क्या है? होप। और यहां पर होप का चश्मा कौन है? खुदा। और जब वही हमारी जिंदगी में नहीं है, कुछ कर सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है कि उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस। ये अगला पॉइंट है, ये अगली बात है कि खाली उम्मीद भी रख लेना काफी नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होर अमल भी है ਜਿਹੜਾ करना है आसान। ईमान। मेरे अजीजों, होप जो कैंडल हमने लिट की थी, मैंने शुरू में कहा था, ये कैंडल प्रोफेटिक कैंडल भी कहलाती है। मैंने जब इस आयत पर गौर किया तो मुझे 3 डायमेंशंस, 3 जिद्दतें नजर आई, 3 पॉइंट्स नजर आए। और उसमें क्या है कि पहली बात, उम्मीद जो 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले इस बात को कह दिया गया था यशायाह बिन आमोस के मुताबिक कि एक कंवारी हामला होगी और उसका नाम क्या होगा? उसका बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल। इसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ। ये पहली उम्मीद थी यीशु मसीह के आ जाने से पहले, जो कि 700 साल पहले यशायाह बिन आमोस, इज़ाया की मार्फत जो है ये प्रोफेटिक वर्ड्स दे दिए गए थे। हम यशायाह चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11 का जब मुतालिया करें, व्हेन वी रीड दीज चैप्टर्स, हमें पता चलेगा कि कौन आने वाला है। किसी को नजर आ रहा था वो? किसी को नहीं पता था ये कौन है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने खादमों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से, अपने अंबिया कराम के वसीला से, अपने प्रॉफिट्स के वसीला से, जो अंबिया अकबर, अंबिया असगर, सब के वसीला से खुदा जगह बजगह, गाहे बगाहे जो है वो नबूवतें करता आया और उनके वसीला से ये कलाम करता रहा कि परेशान ना हो, वो उम्मीद रखो, एक सितारा चमकेगा। हालेलुया। सब मिलकर हालेलुया। और वो सितारा कौन है? वो सितारा मेरा यीशु मसीह है। ये वो उम्मीद थी जो 700 साल पहले प्रोफेटिकली कह दी गई थी कि हमारे पास एक बच्चा आएगा। फिर 7वें बाब के बाद अगर हम 9वें बाब में देखें, वहां पर भी लिखा है एक लड़का हमारे लिए तवल्लद होगा। और क्या होगा?
हमको एक बेटा हमको एक बेटा बख्शा जाएगा जिसके कांधों पर सल्तनत उसके कांधों पर, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए, कादिर, अब्दियत का बाप, ऐ हीरो का नाम। जाएंगे उसकी तरफ भी। मेरे अजीजों, ये पहली आमद थी जो यीशु मसीह के बारे में नबूवती तौर पर कर दी गई थी, और दूसरी आमद जो यीशु मसीह ने आकर बताया था, जिसे मरकस 13 बाब और उसकी 26 आयत में हम पढ़ते हैं कि वो क्या करेगा, वो बादलों पर आएगा। ऐसा ही है, आइए इस आयत को पढ़ते हैं। मरकस 13 बाब और उसकी 26, मार्क चैप्टर 13 वर्स 26। जी, जिसने निकाल लिया है वो मेरे लिए जरा तिलावत कर दीजिएगा। आमीन। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। हाँ जी, उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आता देखेंगे। ये है दूसरी आमद जिसे हम रैप्चर की सूरत में जानते हैं। जो फर्स्ट ना उन्होंने एम ही नहीं दे देते, होप के अंदर जो बातें हैं, जो गहराइयां हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वो वक्त चला गया कि यीशु मसीह आने वाला है, एक बेटा कुमारी तो जन्म लेगा, वो हो चुका। अब वो ही जो जन्म ले चुका है वो कहता है फिर इब्ने आदम जेड़ा की करेगा, बादलों पर आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, उसका जलाल भी देखेंगे और उसका हवा में उड़कर इस्तेमाल भी करेंगे। यह है दूसरी आमद। पहली प्रोफेटिक थी, उसमें उम्मीद दिलाई थी, फिर यीशु मसीह ने फिर उम्मीद दिला दी कि परेशान ना हो, जो मैं तुर जाऊंगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर आवांगा। अब तीसरी बात जो आखिरी हिस्सा में है, इससे पहले कि हम इस चीज को सीखें, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को भी जहन में बिठा लें, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद, जो तीसरी डायमेंशन है, जो तीसरी जिद्दत है, जो तीसरा पॉइंट है आमद के हवाला से, यीशु मसीह ने अपनी जमीनी जिंदगी में कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। यूहन्ना की इंजील में हम बड़ी अच्छे तौर पर इसे समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं। मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो मैं तुझे क्या दूं? मतलब उन्हें गुंजाइश ही नहीं छड़ी कि तुसी किसे गलते शक करो। उसने डाउट जिंदगियों से निकाल दिया, उम्मीद भर लाने का तरीका कार उन्हें बता दिया, और फिर कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह के बाद क्या कहा कि एक मददगार तुम्हें बख्शूंगा, तुसी मेरे जान दे बाद कल्ले नहीं हो, बल्कि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाएगी। तो उम्मीद का जो ये संडे है, जो ये जो प्रोफेटिक वर्ड्स थे, जो यशाया की नबी की मार्फत स्टार्ट हुए थे, यीशु मसीह ने फिर हमें याद दिला दिया कि घबराओ ना, मैं फिर आवांगा तो लैन वास्ते, लेकिन जितनी देर तक मैं आवांगा नहीं, रूह कुदस की आमद तुम्हारी जिंदगी में होगी, ताकि तुम्हें सिखाए समझाए और बढ़ाता चला जाए, और तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। कुव्वत दिलाएगा, जोर देगा, ताकत देगा, तकवीयत देगा, ताकि हम हमेशा खुदा के कदमों के सामने रहें। अब ये तीनों जो पॉइंट है जो आमद के हवाला से थे, मेरे अजीजों, इसमें सबसे अहम जरूरी बात जो है वो हमने क्या करना है। ये तो वो बातें थी जो कलाम ने हमें सिखा दी, हमने सीख भी ली, लेकिन पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखते हुए ये बताता है कि उम्मीद का चश्मा तो वो है, लेकिन हमें भी कुछ करने की जरूरत है, और वो क्या है, ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। वो खुदा मामूर करेगा, इत्मीनान से, खुशी से, मोहब्बत से, जॉय से, रोज की जो है हर किस्म की मुश्किल से उभारेगा, लेकिन कब, जब हम ईमान ले आएंगे। आमीन, आमीन। ईमान बगैर
इमाल के मुर्दा है। फिर मैं कहना वा ईमान लियाना है, लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बल्कि अमली तौर पर दिखाना है कि हम ईमानदार हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान गुजरांवाला में ये जो अभी शॉट हुआ था पास्टर कामरान साहब को, उन्होंने क्या किया, 6 महीने के बाद इस्लामाबाद में पहले उन्होंने उन पर हमला किया और 2 दिन पहले पास्टर कामरान साहब को उन्होंने हमेशा की नींद सुला दिया। लेकिन वो इस चीज से गाफिल हैं कि उसने वो हासिल कर लिया है जो ये दुनिया नहीं दे सकती। ये दुनिया क्या करती है, हमारी जान तो ले सकती है, लेकिन वो हमेशा की जिंदगी हमसे छीन नहीं सकती। वो खड़ा रहा उन अज़्मों पर, उन इरादों पर, उन सोचों पर, उन ख्यालों पर, और सबसे बढ़कर इस उम्मीद पर कि खुदा उम्मीद का चश्मा है और वो मेरी जिंदगी में इत्मीनान भी देगा, खुशी भी देगा और वो मुझे हमेशा की बादशाहत भी देगा। आमीन। हालेलुया। वो उस उम्मीद पर खड़ा रहकर उस किताबे हयात में अपना नाम लिखवा चुका। तो मेरे अजीजों, जब हम इस बात को सीखते हैं, हम देखते हैं मत्ती 24 बाब में भी जो है वो 36 वर्ष से लेकर 44 वर्ष में भी हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। बाद में जब मौका मिले जरूर इसे पढ़िएगा। वहां पर भी हमें इन बातों के बारे में बताया गया है। नागहान वक्त जिसका हमें पता नहीं है, कोई जानता है वो कब आएगा? नूह तो जड़ी है ना, वो इस चीज की बिशारत हो रही है, ठीक है, वो भी मुनादी करता करता चला गया इस दुनिया से। उसके बाद कई अंबिया आए, फिर उसके बाद यीशु मसीह खुद आया। यीशु मसीह के शागिर्द तालीम और तरबियत देते रहे, नसीहत करते रहे लोगों को कि तैयार हो जाओ, यीशु ने फिर वापस आना है। अब मेरे अजीजों, क्या हम उस ईमान पर खड़े हैं जो तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देता है? क्या हम उस ईमान पर खड़े हैं जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी को ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो उस वक्त का किसी को नहीं पता। हमें एवर रेडी रहने की जरूरत है। 5 कुवारियां को पता सी 10 कुवारियां इकट्ठियां हुई सन, 5 फुल तैयारी ना आइयां, 5 ऐसे तरह ही कदी चर्च भी तुर गई, कदी ना गई, कदी किसी महफिल च भी जा खलोतियां, लेकिन क्या वो तैयार थी 5? क्या हम अपने आप को उन 5 कुमारियों के साथ जो सुस्त और काहिल थी उनके साथ कैटेगराइज करते हैं? क्या हमारा शुमार उन 5 कुमारियों के साथ है जिनको पता था कि दूल्हा कभी भी आ सकता है और वो तैयार थी? ये आप सब अपनी जिंदगियों के बारे में जानते हैं। सानू एक दूजे पर उंगली चुकन की जरूरत नहीं है। ना तो हमें एक दूसरे का जज बनने की जरूरत है, ना हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, बल्कि हमें अपना आप देखने की जरूरत है कि क्या मैं उस आमद के लिए तैयार हूं जो खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा और मुझे ले जाएगा। क्या मैं उन 5 जो होशियार कवारियां थी उनकी तरह तैयार हूं कि मेरे जो वो जो पॉट है उसके अंदर जो है इनफ तेल है, मैं मसा से भरा हूं, कलाम से भरा हूं, मेरी जिंदगी में रोशनी है तो खुदा की, मेरे अंदर कलाम है तो खुदा का। और दाऊद नबी बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और जिसके लिए ये कलाम जो है चिराग और रोशनी बन जाता है वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता। वो हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा, हर जगह, हर वक्त जो है वो तैयार है कि कभी भी यीशु मसीह आ जाए। बदला ते मैं यीशु नूं वेखा ते मैं उड़दा होया ओदे उत्ते ओदे कोल पहुंच जावां। मेरे अजीजों, ये है ईमान की वो उम्मीद जो खुदा के वसीला से हमारी जिंदगी में जारी और सारी होती है। उसी के वसीला से खुशी आती है, उसी के वसीला से इत्मीनान है, मोहब्बत है, यकानत है, आगे बढ़ने का जोर है, ताकत है, तकवीयत है, मज़ा है, हजूरी है, खुदावंद का कलाम है, उसका जलाल है, उसकी बातें हैं, उसके कलाम की गहराइयां हैं, इलाही भेद हमारी जिंदगियों में है। क्यों? क्योंकि हमने उसे अपना उम्मीद का चश्मा बना दिया है। जब हम इन बातों को अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर हम मुकम्मल तौर पर उस आमद के लिए जो दूसरी है, जो रैप्चर के सूरत में, क्योंकि
पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान में रूह कुदस की आमद है, जो वो हासिल कर लेता है वो मुकम्मल तौर पर उसके लिए तैयार हो जाता है। हम अक्सर व बेशतर इस पे सुन भी चुके हैं कि रूह कुदस इनाम में मिलेगा, लेकिन तो पहला की करना है तो हम सारे हम पता है, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि आज जो दूसरा संडे वो क्या है? पीस। इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा सा बोल के इसको हम यहीं पर क्लोज अप करेंगे। पीस। पहले 2 संडे यीशु मसीह के बारे में है और बाकी 2 संडेज वो साडे वास्ते ने। हर साल क्रिसमस आता है, हाँ जी, वो हमें लंघ जाता है, असि उते खलोते हैं। वो आके चरनी च जन्म भी लै गया, असि फिर उन्होंने चरनी च वाड़ छड़ने हैं, उतों निकलन ही नहीं देंगे कि साढ़े दिल तक पहुंच जाए। हमें उसे अपने दिल तक रसाई देनी है, तब ही जो है वो क्या होगा, हमारी जिंदगियों में गहरा और बड़ा काम करेगा। बाकी 2 संडे फिर बाद में उस पर बात करेंगे। तो मेरे अजीजों, जो दूसरा संडे, जो दूसरी कैंडल आज लिट की गई है वो है पीस। और मैंने कहा था कि रुक जो इतने बात चाहेंगे, तो मेरे अजीजों यसाया 9 बाब के मुताबिक क्या है कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का तो कौन है? यीशु मसीह, प्रिंस ऑफ पीस। और उसकी आमद और उसका इस दुनिया में आना वो जंग छेड़ने से आया, वो सुधार कराने के लिए आया था। और आज हमारी जिंदगियों में वो पीस उस वक्त उतरता है जब हम यीशु मसीह को चरनी से बाहर आने देते हैं। वो पीस हमारी जिंदगियों में उस वक्त उतरता है, उन्हें कपड़े नहीं जे वेखने, उन्हें घर की डेकोरेशन नहीं जे वेखनी, उन्हें ये नहीं वेखना कि किन्ने क्रिसमस ट्री लगाया तो किन्ने नहीं लाया, उन्हें ये नहीं वेखना कि किन्ने कैरल सिंगिंग कीती है किन्ने नहीं कीती, उन्हें ये वेखना है कि एदा दिल कितना साफ है, एदा दिल कितना मेरे नाल लगा है। और यही जिंदगी जो है, यही बातें हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाएंगे। खुदा आप सब कुछ कलाम के वसीला से करते हैं।